हाँ, आप मेरी रिकॉर्डिंग करके वीडियोस लगाना शुरू हो गई हैं ना, बीच में कुछ और लोगों ने की हैं। अब मैं मुख्तलिफ़ जगह पे मुझ तरीके से बोल रहा होता हूँ। कई लोग मुझे फ़ोन करके, बड़े लोग बारीकी से देखते हैं। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप कभी तो किसी लेडी डॉक्टर साहबा का जिक्र करते हैं, उनका नाम भी कभी कोई और कभी कोई। अब मैं उनसे भी मजबूर हूँ। वो कहती हैं ख़बरदार मेरा नाम लिया, तो कहीं मैना कहीं नैना कहीं मैमूना कहते हैं। तो कभी आप कहते हैं आपकी बहन बीमार थी तो वो ऐसे हुआ, कभी आप कहते हैं आपको सुई लग गई ऐसे, कभी आप कहते हैं वो डॉक्टर साहबा एक और काले यरकान के मरीज़ को दुआ करा रही थी तो मैंने डांटा, उन्हें सीनियर था तो ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही, तो ये कैसे हो सकता है। और कभी आप कहते हैं मैं हीरा मंडी गया तो बाबे ने पकड़ लिया। बाबा अपनी ज़िंदगी में सख्ती से मना करते थे कि मैं उनका नाम ना लूँ, और मैं जब उनसे मिला था, जब फंसा हुआ था, उससे पहले भी 1 साल पहले मैं उनसे मिला था दाता साहब में, लेकिन वो इतनी सख्ती से उस मीटिंग से मना, मुझे नहीं उस वक्त पता था वो कौन है क्या है, वो एक अलग कहानी है। तो वो मुझे उस वक्त कह रहे थे कि ये नहीं सुनानी कहानी किसी को, तो वो फिर सही कभी। तो वो जितनी बातें मैं मुख्तलिफ़ तरीके से आप लोगों को कहता हूँ, उसमें भाई कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। अब मैं तो सरे बाज़ार पकड़ा गया और नंगा नाच नाचना पड़ रहा है। तो वो बड़े लोग जो होते हैं भाई, उनके बड़े नखरे होते हैं, उनके बड़े दर्जे जब होते हैं तो हुक्म होता है कि उनके पर्दे भी बड़े होते हैं। तो वो मैं नहीं बोल सकता। तो आप मुझे, मैं ही गलत हूँ, मैं ही फ्रॉड लगा रहा हूँ, मैं ही झूठी कहानियाँ गढ़ गढ़ के सुनाता हूँ। तो ज़ाहिर बात है झूठे को याद नहीं रहता उसने सुबह को क्या था शाम को क्या था। तो आप ये ना देखें, मेरी मुलाकात छोड़ें बाबा जी से, मैं कभी मिला भी था कि नहीं, आप इसको छोड़ें, ठीक है। हो सकता है ज़िंदगी में मैं बाबा जी को पत्थर मारने वालों में से ही था, या काकी ताड़ नाम का ही मजाक उड़ाता था। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ कि सूरह रहमान सुने दुआ करें, मैंने ये कर लें, आप छोड़ें परे, आप मेरे चक्कर में ना पड़े। मैं तो हूँ झूठा, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है। सबके सामने कैमरे पे आज कह रहे तो मेरे से बड़ा कायनात में झूठ कोई नहीं है। मैं हूँ ही झूठ सर, सफ़ेद हूँ कि नहीं ये पता नहीं, आप लोग देखने में कर लें, थोड़ा सामना हूँ तो या संभलाया हुआ हूँ, तो मैं नहीं हूँ, मैं झूठा ही हूँ। तो और दूसरे कह रहे थे आप इतने पहुँचे हुए हैं, ये मुझे बड़े ज़बरदस्त अब नामे आने शुरू हो गए हैं, बाकी क़यामतों के भी आने शुरू हुए हैं। तो कहते हैं आप बहुत पहुँचे हुए हैं, तो मेरे हाथों की तरफ देखें, मैं ऑन रिकॉर्ड करवा के जा रहा हूँ, ज़िंदगी का पता कोई नहीं है। मैं पहुँचे हुए में से नहीं हूँ। ज़िंदगी में पहुँचने की कोशिश की थी, बड़ा बुरा गिरा, बल्कि गिरा दिया गया, तो मैं गिरे हुए में से हूँ, ठीक है। तो मैं गिरे हुए में से हूँ, गिरा हुआ हूँ। तो शर्मिंदगी में ये भी नहीं बताता कि पहुँच के वापस पलट आया हुआ हूँ। अल्लाह ने तो पूरी जन्नत हवाले की थी, बस कहा था ये काम ना करना, बस कर बैठे। वही काम सबसे पहले किया, तो फिर गिरा दिया गया। मैंने कहा चलो जाओ उधर नीचे बैठो। तो आम आदमी समझ लें मुझे। अब बात आ गई, जो दूसरा सवाल था, वो मुझे बीबी याद आ गई, उन्होंने बड़े तड़प तड़प के सवाल किए। क्या आपको बाबा जी की किस बात ने इम्प्रेस किया? क्या करामत देखी थी? मैंने कोई बाबा जी की करामत नहीं देखी थी, ना करामतों शरामतों को तो मैं वैसे ही नहीं मानता। करामत छोड़, मोजज़े, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जितने बड़े बड़े मोजज़े दिखाए हैं, मानने वालों ने वो नहीं माने थे। एक को फांसी चढ़ा दिया, एक को 10,000 बार छोड़ा, वो बेचारे 2 नमाज़ पढ़ने जाते थे, पीछे से गायब हो जाते थे लोग, मूसा अलैहिस्सलाम के साथी। वो तूर से जब उतरते तो आगे नई कहानी होती थी, नहीं तो मोजज़े तो बहुत बड़े बड़े थे। और हज़रत ईसा तो पूरा मोजज़ा थे, पैदाइश से लेके आखिर तक। क्या माना लोगों ने, क्या अशर किया। तो करामत तो उससे भी छोटी बात होती है। करीम से जुड़ो और उसका करम मांगो। इश्क में तो करामत होने की ख्वाहिश होना भी हराम है। करीम से जुड़ जाओगे ना, करामत तुम्हारे पाँव की धूल का नाम होगा। खैर, बाबा के साथ मिले थोड़ा ही अरसा हुआ था। असल जो वाक़या है, आज मैं असल वाक़या बोल देता हूँ। मैं इसको भी ब्रीफ़ करते हुए पहले भी सुनाया, तो मैं कहता हूँ मैं गाड़ी चला रहा था। असल में मुझे तो गाड़ी उस वक्त चलानी नहीं आती थी, तो ब्रीफ़ करने के लिए कहता हूँ। कामरान कामी गाड़ी चला रहा था, जैसे बाबा जी कहते मेरा ड्राइवर, मेरा सबसे छोटा भाई, वो गाड़ी चला रहा था। बाबा जी आगे साथ बैठे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था, जो असल वाक़या।
और वो हीरा मंडी वाली साइड से ही हम निकले लेडी विलिंगटन से, और हमने दाता साहब की तरफ टर्न लिया। बाबा ने कहा मैंने मॉडल टाउन, हमारे घर आना था बाबा जी ने। जब बाबा जी ने सारी दुनिया से छुपना होता था, आराम करना होता था ना, तो वो हमारे घर आ जाते थे। हमारे घर का नाम उन्होंने पागल खाना रखा हुआ था। मेरी वालदा वो कहते थे बाहर लिखवाओ पागल खाना। मैं एक पागल ढूंढता था, मुझे सारा घर ही पागल मिल गया। पता नहीं उनका क्या मतलब था इस बात का। लेकिन बाकी लोग जब उनसे कई बार बाद में लड़ते थे कि बाबा जी आपको इतने दिन से ढूंढ रहे थे या कितने, तो कहते यार ये पागल डॉक्टर पता नहीं क्या नशा पिलाता है, क्या खिलाता है मुझे कहीं नींद नहीं आती, बाबे को कहीं सुकून नहीं। 2 मिनट 4 मिनट बाबा उठ के भाग पड़ता है। ये पागल पता नहीं मुझे क्या करते हैं, बाबा 3 दिन सोया ही रहता है। और हमारे घर हम लड़ते थे कि बाबा जी आप तो सोने आते हैं, क्योंकि आपसे बात पूछो तो भाई सो जाते थे और सोए ही जाते थे। तो और ज़बरदस्ती का एक कमरा काबू किया हुआ था ऊपर वाली सीढ़ियों पे। आते साथ ही बाबे का आस्थाना किधर है, बाबा जी आस्थाने में जा रहे हैं। तो वो उनकी अपनी एक मौज थी, लंबी बातें। बहरहाल तो वो मुझे अभी मिले हुए, हमें उनको हार्डली महीना 2 हुए थे। और बस बाबा जी थे वो, ठीक है बाबा जी थे। तो मैं डॉक्टर साहब था बहुत बड़ा, मैंने कहा ना कि फन्ने खां डॉक्टर साहब इत्तेफाक हॉस्पिटल में उस वक़्त था। और वो कहानियाँ भी कहोगे तो सुना दूँगा, कितनी बड़ी फन्ने खानी थी। मियाँ शरीफ साहब पूछे बगैर मेरे से दवाई नहीं खाते थे। सारी दुनिया के नुस्खे ला के और मेरे साथ चोरी एक कमरे में छुप के कहते थे ये मेरे नुस्खे नहीं है, ये वज़ीर आज़म के बाप के नुस्खे हैं, मुझे बताओ इसमें से दवाई कौन सी खानी है। और मैं आकड़ खां राजपूत, मैंने उन्हें कहना ये हार्ट की दवाइयाँ हैं, बाकी ये फैंसी ड्रग्स हैं। एक कोई डॉक्टर तूसी साहब का नुस्खा होता था, वो इंग्लैंड के थे। एक कोई गोरे का नुस्खा होता था, एक इधर लाहौर के बड़े बड़े, एक मेरे अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मौजूद मिर्ज़ा, मेरे उस्ताद हैं, बहुत बड़े डॉक्टर साहब। वो इन सब के नुस्खे, लेकिन वो मेरे से पता नहीं पूछते थे, शायद इसलिए उनकी अपनी एक IQ था। उन्होंने नोट किया था कि सारा हॉस्पिटल लाइन में लग के उनसे मिलता था। शलवार के ऊपर उन्होंने हाफ स्लीव शर्ट पहनी होती थी, ड्रेस शर्ट। ये मियाँ शरीफ साहब का लिबास था, दरवेश सा आदमी था, छोटी सी हाइट थी, मैं लंबा था। जब उन्हें बात की तो उछल उछल के अजीब से तरीके से, वह उनका स्टाइल था बात करने का। तो वो जब ICU में आते थे, वो नोट शायद उन्होंने कर लिया कि ये बंदा अपना काम करता रहता है और अकड़खानी में है। तो शायद उन्होंने कहा कि ये मुझे जो राय देगा बेलाग देगा। तो उन्होंने सारा राउंड करके आखिर में कहना डॉक्टर 1 मिनट। तो वो मेरा छोटा सा ऑफिस था, उसमें उन्होंने अंदर चले जाना, मैंने भी चले जाना। अब MS साहब बेचारे भी बाहर कांप रहे हैं, पूरा अस्पताल बाकी कांप रहा है कि जावेद साहब शायद कोई मुखबर हैं और मियाँ साहब अस्पताल की रिपोर्ट ले रहे हैं। तो हमारी एक मुफ्त की ये भी टॉर बनी हुई थी। अब वो अंदर जाके 2-3 बार ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा किया 10 सालों में। तो उन्होंने डॉक्टर वो 3-4 नुस्खे निकाले उन्होंने, ये वज़ीर आज़म के बाप के नुस्खे हैं, ये मेरे नुस्खे नहीं हैं, मुझे बताओ इसमें से दवाई कौन सी खानी है। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। तो वो मैंने उन्हें बतानी, वो एक सादा कागज़ पे उन्होंने दवाइयाँ लिखवानी, वो जेब में डालनी, मेहरबानी। अस्पताल वालों ने मेरे से वैसे कांपते रहना कि ये मियाँ साहब का बड़ा ख़ास है, मियाँ साहब को मेरा नाम भी ना चाहे पता हो। ठीक ये, लेकिन मेरी फन्ने खानी तो थी ना, मैं अपने बड़े बड़े प्रोफेसरों के नुस्खों के ऊपर राय दे रहा हूँ। जो ICU की स्किल थी वो तो अपनी थी, उस्तादों ने जो सिखाया था। एनीवेज, तो अब बाबा जी के साथ तो मजबूरी में फंस गया, मरता क्या ना करता। तो बाबा के साथ उसे बाबा जी गश्त कहते होते थे, वो गश्त पे निकलते थे। अब सुबह ये 10-11 बजे का टाइम है, तो मॉडल टाउन जाना है। और ये हमें पता था, 2-4 बार में ही पता चल गया था महीने के अंदर कि ये मॉडल टाउन कोई आधे घंटे में नहीं आएगा। ये हो सकता है शाम 6 बजे तक मॉडल टाउन ही ना पहुँचे। बाबा जी कभी कहेंगे इधर मोड़ो, बस इधर रोको। वो किसी अखबार के दफ्तर जाके वहाँ कईयों से प्यार से बात, कईयों को सोटी दिखाते थे। एक उनके पास डंडा जो होता था, उनकी छड़ी होती थी, उनसे पूछना बाबा जी ये क्या, उनका ये जुल्फ़िकार है, पता नहीं क्या मतलब होता था। ठीक है, कभी कहना इस्लाम की पहली तलवार है। तो वो मुझे पता चला लकड़ी से लड़ाई हुई थी, जंगे बदर में लकड़ी की तलवारें थी। कभी कह देना ये हथियार है, ठीक है, वो पता नहीं क्या उनकी। और जो अगर मौलवी टाइप बंदा मिलना तो उसे कह देना यार सुन्नत है ना, कोई तो सुन्नत पूरी करनी है, तुमने बड़ी दाढ़ी रख ली है, हमने इस डंडा पकड़ लिया है। तो कई उनके जवाब होते थे प्यार के। तो ये लाजिम नहीं था कि बाबा जी अभी हमें लेके जा रहे हैं तो अब हम मॉडल टाउन फ़ौरन पहुंच जाएंगे, मेरे घर आ जाएंगे। वो रास्ते में कई काम करते करते शायद शाम को पहुंचे। अलबत्ता जिनके दरमियान में फ़ोन आने हैं
मेरे अगर कोई आने हैं, कोई दुआ वाला है, कुछ तो उसे कहना इसको कहो मेरे तुम्हारे घर पहुँचे, बाबा उधर आ रहा है। अगर उन्हें आने हैं, और भाई मैं पागल डॉक्टर के साथ हूँ, मैं उसके गाड़ी जा रहा हूँ, उधर आ जाओ। उधर से घर वालों को पता चल जाना कि बाबा जी आ रहे हैं, दुनिया बैठी अब वहाँ इकट्ठे हो ही जा रही है। मेरी बेगम साहबा बेचारी किचन से चाय बना बना के, बाबा जी से उनकी ये लड़ाई होती थी कि जब मैं फारिग होती हूँ तो आप सो जाते हैं। सारी ज़िंदगी उनकी ये लड़ाई रही है। वो अब लोगों को कर रही हैं एंटरटेन, और बाबा जी तो कह के, और बाबा जी रास्ते में चाहे सेक्रेटेरिएट में, चाहे बकौल मेरे डंडा पोला कर रहे या कहीं अदालतों में चले गए, या कहीं भी चले जाते थे। अब वो गश्त शुरू ही हुई थी कि चलो जी मॉडल टाउन जाना है। कामी गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे था, बारिश हो रही थी और थी सर्दियों की बारिश। ये गंद डाल देती है, ठंड कर देती है, लेकिन अच्छी तरह धोती भी नहीं है, किनमिन ही होती है, उदास उदास सी। बहरहाल वो जो ही हमने टर्न किया लेडी विलिंगटन से टुवर्ड्स दादा साहब, तो एक बूढ़े से बुजुर्ग आदमी, कोई 70, 60, 65 साल के होंगे। उन्होंने पेंट कोट वैसे पहना हुआ, लेकिन मेरी तरह शायद बहुत बसीदा था, पुराना था, या लंडे का था, या वैसे पहन के पुराना हो गया था, लेकिन अपनी वज़ा कता संभाली हुई थी। अब वो बारिश में भीग रहे हैं और बेचैनी से इधर उधर देख रहे हैं कि बस या कोई टांगा या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रही है कि नहीं। कामी ने, हम दोनों भाइयों की आदत थी वैसे, तो वो कामी ने गाड़ी रोक ली उनके पास, फुटपाथ पे खड़े थे। मैंने वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, मैंने कहा जी आ जाएं आप, जिधर आप बैठ जाएं। वो फ़ौरन रुक गए। छतरी भी उन्होंने वैसे उठाई थी, लेकिन फटी हुई थी, थोड़ी सी गीले हो रहे थे वो। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, आ जाएगा अभी को टांगा आज। मैंने लोहारी तक जाना है। मैं कहा जी हम उधर ही जा रहे हैं, आप आ जाए। कहते नहीं आपकी गाड़ी गिली हो, बहुत मेहरबानी। मतलब इतनी वजह वाले वो थे या जो भी कर रहे थे। अब बाबा जी आगे बिल्कुल लात अलग छड़ी पकड़ी हुई है और बगला बन के बैठे हुए हैं। हम उन्हें कहते बगला, वो खुद ही कहते बेटा बाबा बगला बन जाओ, नहीं तो पकड़ा जाएगा। पता नहीं क्या मतलब था। तो वो बगला बने हुए थे, बिल्कुल चुप, कोई ताल्लुक़ नहीं है उन्हें कि ये क्या एक्टिविटी तुमने शुरू कर दी है। अब उन्हीं बुज़ुर्ग को जब मैंने दूसरी बार कहा तो कहते कि नहीं वो मैं सारा गीला हूँ, या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। वो थोड़ी बारिश पड़ रही थी, सीट पे आना शुरू हो गई। मैंने हंस के कहा जी ये तो वैसे भी गीली हो रही है, आ जाएं। अब वो बेचारे मजबूर हो गए, वो बैठ गए। मुझे आज भी याद है कि वो बेचारे गाड़ी में भी अकड़ू हो के उतनी सी जगह पे कि जितनी कम से कम जगह वो लें या गीली कम हो, और दुआएं दी जाएँ और साथ बार बार कही जाएँ। वो थोड़े से उर्दू स्पीकिंग थे, तो बड़े रख रखाव वाले, कोई शायद ज़माने की गर्म सर्द उन्होंने झीली हुई थी। तो बार बार कही जाए कि आपने तकल्लुफ़ किया, वैसे आपने खामखा। मैंने कहा जी हम उधर ही जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं ये लोहारी तो जा, मैं भी बस ये हड्डियां जवाब दे गई, नहीं तो कुछ उन्होंने जिस्म को भी कोई गाली दी। बहरहाल जब भाटी चौक में पहुंचे तो अब हमने तो वहाँ से राइट स्ट्रेट जाना है मॉडल टाउन, लेकिन कामरान ने गाड़ी लोहारी की तरफ ही मोड़ ली। उन्होंने दोबारा कहा कि नहीं बस आप लोग किधर जाना है। मैं हम इधर ही जा रहे हैं। हालांकि हमें नहीं जाना था उधर, लेकिन 2 फरलांग या 1 किलोमीटर भी नहीं था। वो गाड़ी मोड़ी, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दूर से शोर डाल दिया कि बस इधर ही, मुझे इधर उतार दें। वो घोड़ों वाला छोटे से वो स्टफ्ड घोड़े लगे हुए हैं वहाँ पे, कहते इधर उतार दें बस, वो सामने वो मेरी खोली है। तो वो मस्जिद के कोई 7 मकान से छोटे छोटे, वो दरवाजे के आगे एक टाट का पर्दा भी लटक रहा था, मुझे याद है। लेकिन दरमियान में वो साइड रोड थी काफ़ी बड़ी। तो वो कहते थे कि बस मुझे इधर उतार दें और मैं अब चला जाता हूँ। लेकिन बारिश थी ज़रा तेज़। कामरान ने और वो कट में से गाड़ी निकाल के तो एन उनके दरवाजे के आगे गाड़ी रोक दी। वो साहब उतरे और बहुत ज़्यादा दुआएं, और अब वो अंदर नहीं जा रहे, वो खड़े हैं कि बहुत मेहरबानी और ये हो वो हो। बाबा जी टोटल इस दौरान चुप है। कामरान वहाँ से यू टर्न अप लेने लगा क्योंकि हमने वापस आना था। तो बाबा जी एकदम उसके कंधे पे हाथ रख कहते हैं गाड़ी सीधी चला। काम सीधी चला दी। आगे लक्ष्मी चौक आ गया। बाबा जी कोई नहीं बोले तो कामी लक्ष्मी चौक से भी गुजर गया। सर्कुलर रोड हो गई। सर्कुलर रोड से चलते चलते हम 2 मोरिया पुल, हम रेलवे स्टेशन आ गए। अब जब रेलवे स्टेशन आए तो मैंने पीछे से पूछा, मुझे लगा बाबा जी सो गए हैं। मैं नहीं याद कराऊँ किधर जाना। मैं कहा बाबा जी किधर जाना है। कहते वाह भाई यार मॉडल टाउन जाना है, तेरे घर जा रहे हैं। तो बाबा जी मॉडल टाउन उधर भाटी चौक से जाना था, इधर किधर आप आ गए इतने रश में। और कहते यार वो उस बाबे के लिए कहा था। अब मैं थोड़ी देर चुप कर गया, बाबे के लिए कहा था। फिर मैंने कहा अच्छा। हम ठहरे ज़रा, अंदर से मौलवी था मैं कहा अच्छा आपने कहा कि मेरा झूठ बोल दिया था मैंने
कि हमने तो इधर को ही आना था। तो आपने कहा चलो मेरा झूठ सच हो जाए तो मेरी एक गुनाह ना मेरे पल्ले पड़े। तो बाबा जी कभी कभी चिढ़ जाते मेरे बोलने से, बाबा जी कम गो। तो बाबा जी ऐसा करके मुझे क्या लगे तेरी नेकी और बुराई से जुड़ाई से, झूठ से और सच से। और उसके लिए कहा था उस गरीब की इज्जत नफ्स मजरू हो जानी थी। मैं तो सुन्नी हो गया, चुप कर गया। अब उस बाबे को हमने ज़िंदगी में कब मिलना है, कहाँ मिलना है कि उसकी अना को ठेस पहुँच जाएगी या उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो जाएगी, उस पर एहसान जताया जाएगा कि जी हम उसके लिए इधर को आए थे। मैं ये कई बार करता था, लिफ्ट अभी भी करता हूँ तो उसके सामने से ज़रूर वापस मोड़ता हूँ कि इसको पता चले वैसे मैं इधर ही आया था। लेकिन मुझे उससे नहीं कुछ लेना था, मकसद होता है कि वो भी आइंदा किसी साथ ऐसे सलूक करे, अगर थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर जाना पड़ जाए तो चले भी जाएं। और कई बार नहीं भी छोड़ता। आप में से कई रात को जब वापस जाना तो कहते हैं सर मेरे पास भी गाड़ी नहीं है। मैं नहीं कहते क्रीम में लाओ, ठीक है, क्योंकि अब मैं क्रीम के चक्कर में हूँ, ठीक है, अपना अपना क्रीम है तो अब नहीं मैं करता। खैर तो वो फिर हंसते हुए कह देंगे वैसे मेरे पास भी गाड़ी है। ये चक्कर देते हैं ना मेरे साथ, जितने ये सारे जलेबियाँ खाते हैं और खिलाते हैं। तो वो बाबा की ये जो बात थी कि उसकी इज्जत नफ्स मजरू होनी थी। इसके बाद मैंने कभी बाबा जी के बारे में ना कुछ सोचा, ना उनकी किसी बात को तोलने की जहमत गुजारा की। मैं इतना छोटा हो गया उनके सामने इस एक बात से। मैंने पढ़ा हुआ था, कुरान में भी पढ़ा हुआ था कि एहसान करके मत जतलाओ। यूनिवर्सिटियों में भी माँ बाप ने भी तालीम दी थी, ज़माने ने तरबियत दी थी, उस्तादों ने समझाया था। लेकिन इस बारीकी के लेवल पे उस शख्स को हम जानते भी नहीं हैं और दोबारा पता नहीं कभी मिलना है कि नहीं मिलना, लेकिन उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। हालांकि थोड़ा तो वो एहसान ज़ेरे बार आ ही गया ना, हम उसे ले ही आए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने, बाबा ने हमें ये सिखा दिया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी करामत थी। जो कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है, अब जो आप लोगों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे बड़ा मौजज़ा ना वो कुरान है, उसकी ये जो मार्फत या तफसीर या प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन उन्हें समझा दी, मेरे लिए ये, मुझे ये दंग कर देने के लिए, हैरान कर देने के लिए ये काफ़ी थी। मेरा इल्म, रूमी की सारी किताबें शम्स ने पानी में फेंक दी थी ना, तो उस दिन मुझे समझ आ गई थी कि असल रोशनी क्या है, किस इल्म, वो जो हिकमत है, जो खैर कसीर है, वो क्या है। ये डॉक्टरी के 2-4 मजमून पास करके, दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ के पास करके अकड़ना कि हम बहुत इल्म आ गया है, और ख़ुद हकीम होना और हिकमत बांटना ये और बात है। तो मैं, बाबा की ये बात थी, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि कौन सी बात थी जिससे आप बाबा जी से जुड़ गए, जुड़ तो नहीं गया, मैं मुड़ तोड़ ही गया। और